नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको मैं जलने वाली जो पड़ोसी नहीं होते, तो औरत लोगों के ज़्यादातर आदमी का भी होता है दोस्तों जलन, तो उसी औरत लोगों को मैं और आदमी लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, अगर कोई कुछ करता है आगे बढ़ने के लिए तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो किसी को खिलाते नहीं दोस्तों। अगर खराब बोलता है तो समाज बोलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा कुछ कर रहा है, हाँ, वीडियो बना रहा है यूट्यूब में, वो कुछ कर रहा है, तो ऐसे कुछ काम भी करे आगे बढ़ने के लिए, तो वो नहीं जलना चाहिए ना दोस्तों। फिर अगर कोई बोले वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उस बात से भी नहीं जलना चाहिए ना। तो पता है क्या करते हैं जो महिलाएं होते हैं, सब तो नहीं होते, क्योंकि वो जैसे कि एक हमारे भाषा है या किसी का भाषा हो, तो हिंदी तो आजकल ज़्यादातर लोगों को आता है। तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं हिंदी नहीं आता है मुझे, तो मुझे भी तो नहीं आता है दोस्तों, इतना अच्छा से मैं नहीं बोल सकती, तभी भी मैं चेष्टा करके बोल रही हूँ मैं। तो फिर क्या करते हैं, देखो ना देखो कैसी ऐसी कर रही है, ऐसे क्या पता नहीं बकबक करती रहती है, ये यूट्यूबर बन जाएगी, ऐसे कितने आए और कितने गए। तो फिर वो दूसरे के बारे में ही परेशान उसको वो कर रही है ना। तो जैसे कि मैं क्या बताऊँ, आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। तो इतना शोर चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से, जब जिस टाइम पे वो बाहर आके करेगी उसी टाइम पे चिल्लाना शुरू कर देते। मेरे एक वीडियो में सुनना आप आवाज़ एक आदमी का, तो ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही गलत बात है। तो मेरे ख़्याल से तो फिर मैंने एक दिन एक औरत को बोला कि देखो, कुछ ना कुछ दूसरी औरत के बारे में बदनाम कहती रहती है, तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला देखिए ऐसे मत बोलो, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है ना। और इंसान खराब और भला कैसे होता है पता है? वो औरत है ना, जो है वो औरत, तो उसके समान तो जो बुरा होता है। और जो अच्छी औरत होती है, अच्छी औरत अगर पैसा भी ना हो उसके पास एक पैसा भी ना हो, लेकिन वो अच्छी है। और बुरी औरत है, गलत काम से 10 आदमी को फंस रही है, फंस फंस के पैसा वो कर रही है, हाँ। तो वो उससे तो ज़्यादा वो अच्छी औरत जिसका पति उसको डांटता भी है, एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कभी कोई बीमार हो गया तो चिल्लाएगा, वो करेंगे, अपना परिवार लेके जो एक ही जगह में, जैसे मेरे ये हाथ है ना दोस्तों, तो हाथ के जो वो ये है ना, तो हथेली, तो इसी हथेली में लेके अपना परिवार को समेट रही है, किसी के घर में नहीं जा रही है, किसी को नहीं बोल रही है, तो वो दो ना दोस्तों, और किसी के बुराई भी नहीं गा रही है। अगर आप उसकी बुराई करोगे तो क्या करेगी वो बुराई? अगर तो दिमाग होगा तो वो तो बुराई नहीं बोल सकती, अच्छा ही बोलेगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, औरत क्या, ये मत देखो। 2-3 औरत मिलके ऐसे पुचुर-पुचुर करके चुगली करने से तो अच्छा है, उम्र नहीं लगता है, आप भी यूट्यूब में काम करो, हाँ? जो आपका हुनर है, वो दिखा सकते हो, हाँ? कुछ भी, जैसे मुझे सिलाई आता है, मैं वो दिखा सकती हूँ। तो मुझे तो डांस और कॉमेडी आता है, थोड़ा बहुत, मैं तो इतना भी नहीं कि बहुत आता है, मैंने किया था, स्कूल में बहुत किया था हम लोगों ने, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत आता है दोस्तों। मैं जब छोटी थी तब से मैं कर के आ रही हूँ। तो बाद में वही, अगर वो औरत एक देख इधर इधर ना देख के अगर आइडिया लगा के कुछ करे ना, तो आगे बढ़ सकते। मैं उनको गाली नहीं देना चाहती हूँ और दूंगी भी नहीं, क्योंकि उनको समझ कम है, इसीलिए दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। और अपना जो परिवार है, अपने पति है, वो जो खराब औरत होती है ना, वो अपने पति जो है ना उसको, जो भी मेरा पति ऐसे नहीं बोलते, उसका पति भी खराब होता है, खराब औरत का पति, ये सब नहीं है, खराब होता है, इसीलिए तो उसी के साथ रहता है ना, हाँ, क्योंकि वो इधर से इधर मुंह मार मार के वो पैसा ला के देगी, तो उसको पति उसको काहे डांटेगा, हाँ? अच्छी औरत का पति तो डांटेगा ही ना, डांटेगा ही, कुछ गलत होगा तो डांटेगा, थोड़ा बहुत तो डांटता रहता है। जहाँ थोड़ा थोड़ा वैसे होता है उधर ही प्यार होता है ना दोस्तों। और जहाँ इधर ऐसे नहीं होता है, ऐसे ये चलता है ना, जहाँ पैसा ला के दे दिया पति ने, पत्नी ने किसी के इधर से, तो फंसा उसा के, तो उनके लिए तो अच्छा है ना। ये पाप है, ये पाप छोड़ो और मेहनत से जो कमाई
करके लाते अपना पति, उसी से पेट भरो। आज हम किसी को ठगा के, किसी से ऐसे बोल के पैसा लेके आ गए, मैंने बहुत देखा है। हाँ, किसी को ठगा के हम पैसा लेके आ गए तो मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ दुर्घटना नहीं तो हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने हमें क्या दिया है, क्या दिया है, ये दिमाग दिया है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, कि कोई ज्ञानी है व्यक्ति, उसके पास जाओ, अच्छा अच्छा बातें सुनो, कहानी सुनो, जो ज्ञान का होता है। हिंसा मन में रखने से क्या लाभ है, वो हिंसा को निकालो। अगर कोई कुछ बोलता है, ठीक है भाई, गाली मत दो, उसको समझाने का कोशिश करो। इसीलिए दूसरों का सुख देख के कभी जलना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है। वो क्या करता है वो मत देखो, वो तो अपने घर में कर रहा है, फ़ोन पे कर रहा है। हाँ, तुम क्या कर रही हो, तुम तो लोगों को लेके, तुम्हारा तो इतना गंद है, वो काम कर रही हो गंद वाला काम। तो ये सोचना चाहिए। इसीलिए ये वाला काम अगर करने से भी छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। गंदा काम ये नहीं कि मैं पाप से भर गई हूँ और आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। हैं, वाल्मीकि मुनि को देखा था, उन्होंने क्या सुना है कहानी, क्या किया था उन्होंने, दस्यु थे वो। तो पाप है ना, भगवान हम सबके लिए जो संतान होते हैं, जो खराब संतान होते हैं, उनके लिए भी वो हमारे जो परमात्मा परमात्मा जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, हाँ, जो पराशक्ति माता है, तो वो लोग हमारे लिए इतना सोचते हैं। हम जितना मतलब नीचे खराब हो जाते हैं ना, पाप से हमारा ये कांधा है ना, जितना हम पाप करते हैं, ये कांधा पाप के बोझ से दब जाता है। तो ये लोग कितना दुखी होते होंगे, हैं, कितना दुखी होते हैं। ये क्या, ये नहीं कि कन कन में वो लोग है बसते हैं। हमारे मन में भी हमारा पूरा जो बॉडी है ना, वो भी परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमें दिया है। तो सोच भी दिया है, गलत भी दिया है। तो अच्छा सोच के साथ काम करने से अगर 1 रुपया भी मिलता है, ठीक है भाई। तो हम कैसे सोचते हैं, कोई कोई सोचता है अरे भगवान इतना वो करते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, जहाँ जाते उधर ठोकर खा के आते, जहाँ जाते ठोकर खा के। अरे भाई, ठोकर है ना, वो पिछले जन्म में हमने क्या काम किया था, तो उसी के तो हिसाब से मिलेगा। तो अभी जो हमने अच्छा किया वो तो कर्म देंगे, देंगे ना। और हमारा फलदाता कौन है, शनिदेव है। वो शनिदेव को भी गाली देते हैं, मैंने सुना है ज़्यादातर। हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो है ना, वो महाराज है, शनि महाराज, वो हमारे पिता है। तो वो हम उनके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, हम राह भटक गए, राह भटक गए तो हमें वो राह में लेके आएंगे ना। तो ये सोचना चाहिए, वो अच्छे के लिए लेके आते। जिसका सारे साथी आता है, उसके ऊपर एक ना एक तो पैसा चला जाएगा, फिर उसके मतलब खुद का इतना शराब पिएंगे, गलत संग में पड़ जाएंगे। पहले से ही ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाता है, तो और भी ज़्यादा खाने लग जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पाप कर लिया, उस जन्म में भी किया, इस जन्म में कर रहा है। तो प्रभु परमेश्वर उसको और भी सब कुछ मतलब उसको शिक्षा देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं कि सीखो। तो लास्ट में क्या होता है, सारे साथी भी ख़त्म होने का टाइम हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा परमेश्वर के नाम लोगे ना, तो वो सारे साथी ख़त्म हो जाता है। और जो वो नहीं होते त्रिवेणी संगम का पानी और गंगा जल, शाम कुंड राधा कुंड के पानी से नहाओ, रोज़ गंगा जल खाओ। हरे कृष्ण, अगर पति नहीं खाता है तो उसको खिलाओ। वो मैंने प्रमाणित है, वो इसीलिए मैं बोले हो, गंगा जल नहाओ, वो करो, श्री राम नाम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जय माँ पराशक्ति। लो, गणपति भगवान का नाम लेना तो कभी भूलना नहीं, क्योंकि इन प्रभु का नाम लेने से पहले तो जो भी भगवान का हम नाम लेते हैं शुरू शुरू में थोड़ा सा कठिनाई आती है, भूल जाते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे अंतर मन में सोचना चाहिए, धीरे धीरे रिपीट करते करते तो हमारा आदत हो जाता है। आलसी आती है, काम करने का मन नहीं करता है, क्या काम करूँ, काम तो ऐसे कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान का जो भक्ति भजन मुंह से ले सकते जो करते हैं हम लोग, वो भारी पड़ जाता है कभी कभी। आलस पाप है ना। तो जो सारे साथी जिसका पड़ता है, उनके परिवार में सबको ही एक साथ ऐसे ऐसे घुटने की तरह घुट जाता है सारा साथी। तो सबको कष्ट और दुख भोगना पड़ता है, लेकिन तभी भी भगवान को मत गाली देना चाहिए कि भगवान ऐसे बोलते हो। और परिवार में तो एक रहता है भगवान के नाम लेता है, तो उसको नहीं ताना देना चाहिए ना, तुम भगवान के नाम लेते हो क्या फ़ायदा है। भगवान के नाम लेने के ये फ़ायदा है, फ़ायदा के लिए नहीं लेना चाहिए।
परमेश्वर और हमारे माता पिता है। अगर अच्छा सभी नियम हम नहीं कर सकते, कुछ कुछ नियम हम पालन कर सकते, जैसे कि बाल काटना शनिवार को नहीं है, अमावस्या पूर्णिमा को नहीं है, नाखून काटना बृहस्पतिवार को, शनिवार मंगलवार को नहीं है ना, तो सर भी धोना नहीं है बृहस्पतिवार को, जितने भी सुहागन औरत है नहीं है ना ऐसे करना चाहिए। तो हम छोटे छोटे लड़की जो उनको पहले से सिखाने से अच्छा रहता है। तो यही जो नियम है, जितना भी नियम है, खाते समय से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत नियम है। संध्या के टाइम पे बाल नहीं छोड़ना चाहिए है। अगर नियम देखेंगे तो हज़ारों नियम मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए जितना हो सके हमें नियम करना चाहिए। घर से कुछ भी एठो बोलते हैं ना, जैसे खाना खाने के बाद जो रह जाता है तो चोकड़ा बोलते हैं हमारे पास। चोकड़ा को ऐसे घर के अंदर से नहीं फेंकना चाहिए, बाहर निकल के फिर उसको अच्छे से फेंक दो। और कभी कभी गोबर जो होता है, जितना भी दालान वो हो जाए, तभी भी गोबर से थोड़ा सा लिपाई पुताई करना चाहिए। गोबर छिरा हम लोग छीटा बोलते हैं, वो उसको छीटा देना चाहिए दोस्तों। तो जो लक्ष्मी जी आती है, लक्ष्मी जी चली जाती है, वो तो जितने भी कचरे में, फिर हम कभी कभी खाना खाते हैं कोई, तो खाना खा कर थाली से उसी जो डेग कढ़ाई में रख देते, तो वो क्या हुआ, चकड़ा हो गया ना। तो चकड़ा हो गया, तो वो झूठन हो गया, झूठन बोलते हैं हिंदी से शायद। तो झूठन को फिर, झूठन में ही तो लक्ष्मी जी रहती है ना दोस्तों। तो यही है, ये सोच अपने दिमाग से सोचना चाहिए। तो मैं बच्चों को भी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबके शरीर में भगवान रहते हैं, माता लक्ष्मी जिसके शरीर में रहेंगे उसको कभी किसी का पैसा हो या सुख हो कमी नहीं रहता है। कैसे भी करके माता लेके ही मतलब कुछ खुशी से ही रखेंगे। और विशेष करके मेरे भगवान, हमारे सबके भगवान नारायण जी और लक्ष्मी जी माता। तो नारायण और लक्ष्मी जो भाग्य लक्ष्मी होती है उनको ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि अगर भाग्य में रहेंगे तभी तो सब कुछ होगा ना। तो इसीलिए लक्ष्मी और नारायण की जो पूजा करता है, सरस्वती और लक्ष्मी का कभी लड़ाई नहीं होता है। उस घर में सरस्वती भी वास करती है, विष्णु जी के कंठ में वास करती है सरस्वती माता। और फिर गोबर चरा देना चाहिए। तो लक्ष्मी दूर दूर जहाँ हम लोग वो फेंकते हैं झुटन, उधर भी गोबर फेंक देना चाहिए। तो बाहर घर के साइड सूट में कचरा जहाँ फेंकते, सफाई करना चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पे ही तो जितना आज किचन अच्छा से रखोगे, घर रखोगे साफ़ सुथरा, तो उधर ही तो रहेंगे। कोई कोई बोलता है देखो ये औरत है ना कितना ऐसे करे, जब बूढ़ी हो जाएगी तो दिखाए, मतलब देखूंगी कैसे रहती। बहुत गलत बात है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब अलग बात है। जितना दिन हमारा हाथ पाँव चलता है हम साफ और सुथरा, ये कंगन है ना बहुत औरत का है ना, ऐसे में निंदा नहीं कर रही। ये जो लगाते हैं हम लोग बंगाली लोग हैं, शादी के टाइम पे हमारे पति लगा के देते, तो वो हमारा ये शंख ओरिजिनल शंख से बना है दोस्तों। तो इसके ऊपर जब मैं सिंदूर लगाती हूँ नहाने के बाद, तो इधर से दूंगी, ऐसे दूंगी, फिर ऐसे दे दूंगी, हाँ ऐसे दूंगी पहले, फिर इधर दूंगी, कैसे भी दे दो, इधर भी दो इधर भी दो, कुछ नहीं होता है। तो फिर ये चार दे के फिर गले में दोनों हाथ को दे के मेरे पति का लंबी आयु हो ऐसे बोल के फिर इधर इधर दे देते। तो वही है। तो ये श्रद्धा होता है अपना अपना। तो पता नहीं कोई कैसे देता है, और भी अच्छा देते होंगे, मुझे इतना नहीं पता है। मैं जितना जानती हूँ, मुझे किसी ने सिखाया तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं ऐसे करती। और सर में घूंघट दे के हम देते हैं, ऐसे घूंघट दूंगी ना, दे के फिर सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैं ऐसे लगाती हूँ दोस्तों। तो फिर आप लोग पता नहीं कैसे लगाते हो, आपका मर्जी है दोस्तों। तो फिर यही है, जितना नियम से चलोगे उतना अच्छा है। कभी मुसीबत में आने से मैंने देखा है, प्रमाण है, वो हमारे नारायण जी है ना, किसी ना किसी रूप में आके दोस्तों हमें उद्धार कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है, जितना तकलीफ में पड़ने थे हम लोग, इतने गड्ढे में गिरने वाले थे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो नहीं गिराते हमें। हमारा जो किस्मत होता है, कर्म होता है, उसी कर्म से हम गिरते हैं दोस्तों। तभी हमारे नारायण जी किसी ना किसी भेष में आते हैं पर हमें उद्धार कर लेते हैं दोस्तों, बचा लेते हैं, मरने नहीं देते कभी भी। इसीलिए नारायण जी का नाम लेना चाहिए दोस्तों। परमेश्वर जगत के पिता, वो जगत के पिता इसलिए है कि हम सबका पिता है। वो एक एक पेड़ पौधा सब उनके संतान हैं। तो यही बात है दोस्तों। इसीलिए आचार नियम करो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अच्छा कर्म करो
और भगवान के ऊपर विश्वास रखो। भगवान का पूजा करना ये भी एक कर्म है। हाँ, वही तो पूजा पाठ कर्म करेंगे तभी तो वो भगवान हमारे साथ रहेंगे। सबके साथ रहते हैं लेकिन वो सुनेंगे, एक दिन पे तो नहीं सुनेंगे ना, लेकिन वो सोचते रहते हैं। ये नहीं कि वो जानते नहीं हम क्या सोचते हैं। नारायण जी अंतर्यामी हैं दोस्तों, वो सब सुनते हैं हमारे प्रभु। इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरों का बुराई ना करके खुद कैसे आगे बढ़े, अच्छा कर्म करे। कोई किसी का बुराई करता है तो उसको बोलो ऐसे बुराई करना बंद करो। हाँ, भगवान का अगर नाम लेते हो तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए हम दूसरों के बारे में बुराई ना करें, लेकिन हो ही जाता है, हम तो मनुष्य हैं ना, वो उसको सुधारना चाहिए दोस्तों, सुधारना चाहिए। मैं भी कभी कभी किसी किसी की बात बोल देती हूँ दोस्तों, तो फिर मैं सोचती हूँ ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना तो सही बात नहीं है। बाद में मैं सोचती हूँ नहीं बोलूँगी, कुछ दिन नहीं बोलती हूँ, फिर पता नहीं कैसे कैसे अभी, लेकिन इस टाइम में मेरा बहुत मतलब क्लियर हो रहा है। मैं दूसरे के बारे में बोलना भी धीरे धीरे छोड़ रही है। अभी मैं यूट्यूब में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे कुछ मतलब अगर मेरे माध्यम से कोई कुछ थोड़ा सा सीख पाता है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, मेरे माताओं, मेरे पिताओं।